Figure 3.25 gives a speed time graph of a particle in motion along a constant direction. Three equal intervals of time are shown. In which interval is the average acceleration greatest in magnitude? In second part, in which interval is the average speed greatest? In part 3, choosing the positive direction as the constant direction of motion, give the sign of V and A in three intervals. Okay, and in part D we have to find what are the acceleration at point A, B, C and D. Okay, so the whole problem is divided in a 4 part. Okay, so here speed time graph is given. In part 1 we have to find what एवरेज एक्सेलरेशन, ग्रेटेस्ट एवरेज एक्सेलरेशन. ओके, सो आप देख सकते हो पूरा ग्राफ है 3 इंटरवल में डिवाइड है. ठीक है, 3 मतलब ग्राफ में 3 इंटरवल है जो आपको क्या करके दिए है, शेडेड पोर्शन से दिखाए हुए हैं. तो चलो पहला पार्ट देखते हैं. पहले पार्ट में फाइंड आउट करना है कि कौन से इंटरवल में क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेटेस्ट है. ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको क्या दिया है, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है. ठीक है, सो वी कैन से change in speed over here is greatest in interval 2, so magnitude of average acceleration is greatest in interval 2. So here is the change in speed is greatest in interval 2, so magnitude of average acceleration, magnitude of average acceleration is greatest in interval 2. In part B we have to find what, in which interval is the average speed is greatest. ओके, ग्राफ आपको देखो स्पीड वर्सेस टाइम का ही ग्राफ दिया हुआ है. ठीक है, तो आप डायरेक्टली ग्राफ के ऊपर से बता सकते हो कि एवरेज स्पीड किस में ज़्यादा है, थर्ड इंटरवल में ज़्यादा है. सो हियर वी कैन से फ्रॉम द ग्राफ, from the graph we can say average speed is greatest in interval 3. थर्ड इंटरवल है उसमें सबसे ज़्यादा है. ठीक है, चलो इन पार्ट सी वी हैव टू चूज फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव डायरेक्शन एज अ कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन. मतलब पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है. ठीक है, पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है. देन वी हैव टू फाइंड दी साइन ऑफ वी एंड ए इन 3 इंटरवल्स. आपको साइन देनी है. तो देखो वी है, अब देखो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वी ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा. ठीक है, सो हियर वी कैन से वी इज पॉजिटिव इन ऑल 3 इंटरवल्स. तीनों इंटरवल में जो वी है वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा. ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन. ओके, तो आप देखो यहाँ पे स्लोप इंक्लाइन अपवर्ड है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, इंक्लाइन डाउनवर्ड है तो क्या लेंगे, एक्सेलरेशन नेगेटिव लेंगे. ठीक है, तो हियर वी कैन से ए इज पॉजिटिव इंटरवल, पॉजिटिव in interval 1 and 3. Okay, as we can say as speed is increasing in this intervals, increasing in this intervals, but is negative we can say in second interval, in interval 2. Why? Because we can say as the speed is what, decreasing, as the speed is decreasing. Okay, in this interval. Okay, in part D of this problem we have to find what, we have to find the acceleration at point A, B, C and D. तो exactly A, B और C और D पॉइंट हम लोग देखे
तो वीटी ग्राफ कैसे बन जाएगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि वो हमें क्या पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस। क्या पूछ रहा है, वो पॉइंट्स जो है वहाँ पे हमें क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए। तो वो पॉइंट्स जो है वो आप देख सकते हो कि ए बी सी ओ डी और डी पॉइंट पे एग्जैक्टली वीटी ग्राफ जो होगा वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, स्लोप कितना होगा, जीरो होगा, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, जीरो होगा। सो हियर वी कैन से इन पार्ट डी, at points A, B, C and D, B, C and D, the VT graph is parallel to what, is parallel to time axis, is parallel to time axis. Okay, so acceleration is zero at all these points,